घर की स्थिति देखे तो हमको बहुत खत्म लगा अपने अंदर से कि हम इतना दिन वहाँ रह के कुछ नहीं कर पाए। माँ रोती थी। ये बच्चा जो है ना, एक तो 18 साल से कम है, तो सबसे पहले तो चाइल्ड लेबर पे लगेगा, उसके बाद ठग पे लगेगा, उसके बाद 307 पर लगेगा। 15,000 दे के बचा के लाए हैं। कुछ समूचा नहीं बताया, सीधा बोला कि आओ यहाँ पे तुमको रहने खाने के लिए सब कुछ देंगे, तुमको लाइफ जो तुम्हारा है, तुम अभी जो जिस हालात में जी रहे हो बदल जाएगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग के टाइप्स हैं, हॉट मार्केटिंग, कूल मार्केटिंग। फिर लड़की लोग को बोला जाता है कि तुम प्यार के चक्कर में किसी को फंसाओ, चाहे वो कोई रहे, भाई रहे, बाप रहे, सबको ले आओ। अगर आप एक नेटवर्कर हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और रियलाइज करना, क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग से यही सीखा है? क्या आपके अपलाइन, आपके ऊपर के लीडर आपको यही सिखाए हैं? माना कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती हैं, हजारों प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप ये तरीका अपनाओ। याद रखना कि ऐसे करने से सिर्फ तुम नहीं बल्कि MLM की पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से MLM को साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि MLM का मतलब जो नाम दिया गया है, जो एक धब्बा लगा हुआ है, वो कभी मिटने वाला ही नहीं है। एक बात और अच्छे से ध्यान में रख लो कि ऐसा करने से सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा खानदान जेल में जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो को देखो। हम एप्टा फाउंडेशन से शशिधर सर हैं यहाँ पे और उनके टीम से हैं, तो इन सब से बात करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये मजाक वाली बात नहीं है, पूरी बात समझिए। आपका नाम लक्की है, कब ज्वाइन किए थे और सबसे पहले बताइए कि आप क्या करते थे, क्या पढ़ाई की है आपने? सर हम 11 तक पढ़ाई किए हैं और उसके साथ हम लोग NCC कैडेट भी थे। तो हम RDC कैंप करके जैसे ही घर लौटे थे, रेस्ट कर रहे थे, तो मेरा एक फ्रेंड कॉल किया जिसका नाम गणेश कुमार था। NCC ट्रेनिंग लिए हैं आप? जी सर, RDC करके जैसे ही घर लौटे थे तो कॉल आया घर पे कि हाँ भाई कहाँ हो, हालचाल पूछे उसे, तो बताया कि भाई मेरा तो लाइफ बिंदास हो गया। बोले कोची कर रहा है भाई? बिंदास हो गया, बताओ हम लोग को भी। हम लोग एक गरीब घर से थे, हम गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे थे, तो जैसा वो बताया हम अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ। बताया कि भाई मेरा लाइफ सेट हो गया, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत में हम काम कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, रहने के लिए क्वार्टर है, मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है। तो हम बोले भाई कैसे हुआ, मेरा भी करवाओ। मम्मी लोग भी बोल रही थी, गार्जियन बोल रहे थे कि भाई उसका तुम्हारा दोस्त है, देखो साथ में पढ़ा लिखा, आज कहाँ से कहाँ है, तुम अभी यही कर रहा है, NCC कर रहा है। दोस्तों बता दें कि अभी भी MLM में लोगों को झूठ बोलकर ही बुला रहे हैं। जॉब है, फिक्स सैलरी है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो यार ये सब तो एक अलग ही तरीके का हो गया ना, बिल्कुल ये एक फ्रॉड हो गया। और ऐसे ही कुछ चंद लोगों की वजह से आज पूरी MLM इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, क्योंकि जब आप लोगों को झूठ बोलकर बुलाओगे तो सामने वाले को बिल्कुल कुछ पता होता नहीं है। वो सही समझेगा कि जो आप बता रहे हो वो 100% सही है, और जब उसको सारी फैसिलिटी मिलती हैं तो उसको बुरा क्यों लगेगा? डेफिनेटली वो आएगा ही आएगा, क्योंकि लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ पर भी 35,000 40-50,000 रुपए दे देंगे, जैसा कि इस बंदे ने किया हुआ था। तो एक गरीब घर के लोग थे सर, तो हमको पूरा टॉर्चर किया गया घर से कि भाई बताओ तुम्हारा दोस्त ऐसे होता है, पास पड़ोस में होता है कि ये निकल गया, तो प्रेशर बन जाता है कि फलाने का बेटा इसे कर लिया, तुम क्या कर रहे हो, तो भाई लगता है। तो हम शाम में उसको कॉल किए, बोले भाई कैसे कैसे हुआ गणेश, बताओ प्रोसेस बताओ, हम भी आना चाहते हैं, मेरा भी लाइफ खतरे में, हम पढ़ ले पर कुछ कर नहीं पा रहे, आउट इनकम नहीं हो पा रहा है। तो फिर हमको वहाँ बुलाया गया, 20,000 हमसे डिमांड किया गया, भाई यहाँ पे आओगे तुमको ड्रेस कोड मिलेगा, शैम्पू सब नहीं बताया, सीधा बोला कि आओ यहाँ पे तुमको रहने खाने के लिए सब कुछ देंगे, तुमको लाइफ जो तुम्हारा है, तुम अभी जो जिस हालात में जी रहे हो बदल जाएगा, तुम्हारा लाइफ सपना तुम लगेगा, जो सपना देखता है वो रियल होगा तुम्हारे साथ। 1 साल के अंदर तुम अपना घर तोड़ के बना सकता है, ये होगा वो होगा पूरा। तो हम अट्रैक्ट हो गए। मम्मी में बेचारी मेरे पापा शुद्धि पे पैसा लेके दिए हमको 20,000 रुपया, सोचे कि भाई दे देंगे 20,000 तो क्या हो जाएगा, आज के कोई भी जॉब में 8 लाख 9 लाख रुपया डिमांड करता है घूस के लिए, तो हम दे दिए 20,000। आज में पैसा लेके दिए थे ना? जी सर, सूद पे दिए थे, 15% हम दिए थे सूद पे, सोचिए। अब दोस्तों आप बताइए, क्या कोई कंपनी प्रोवाइड करती है आपको रहने खाने का? जाहिर सी बात है कि आप जब रहने खाने के लिए बताते हैं तो वो उनसे ही पैसे लेते हैं। तो यहाँ पर आपको उनसे साफ साफ ये बताना चाहिए कि भाई जब यहाँ पर आप आओगे तो आपका रहने खाने का बंदोबस्त होगा, लेकिन उसके लिए पैसे आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, और चाहो तो आप बाहर से भी खाना खा सकते हो। और दूसरी चीज, आप जो लोगों को जॉब बताते हो कि यहाँ पर जॉब है, आपको फिक्स सैलरी मिलेगा, एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, तो ये पूरा सरासर गलत है। और इसके खिलाफ एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो ये लोगों के साथ करता है उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि जब कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है तो वो सीधे सीधे हाथ उठा देगी कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो अब आप सोचो कि जब कंपनी हाथ उठा देगी तो आप कहाँ जाओगे? अगर आप कंपनी के अकॉर्डिंग काम करोगे तो कंपनी आपका पूरा सपोर्ट करेगी, पूरा हेल्प करेगी, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से काम करोगे तो कंपनी वहां पर बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। इनफैक्ट वो ही बोल देगी कि ये बंदा गलत है। तो फिर ऐसा जो काम करता है
वो न घर का रहेगा न घाट का। फिलहाल आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज वो सूद जो 50-20 हजार जो लिए थे 80-90 हजार पूरने वाला है। देखिए ये नानी जी है ना आप, ब्याज पे पैसा दिए थे हाँ, ब्याज पर पैसा दिए हैं। दोस्तों किसी की मजबूरी का फायदा आप मत उठाइए। अगर वो बेरोजगार है, वो घर पर बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो आप उसके मजबूरी का फायदा मत उठाइए, क्योंकि उस टाइम वो इतना फ्रस्ट्रेशन में होता है कि उसको जो भी काम मिल जाएगा, जैसा भी काम रहेगा वो करेगा ही करेगा। और लोग इतना ज़्यादा इंक्वायरी भी नहीं करते हैं, क्योंकि लोग अपने ही होते हैं, तो अपने पर लोगों का ट्रस्ट वैसे भी बना रहता है। लेकिन ट्रस्ट तब खत्म होता है जब ऐसी चीजें सामने आती हैं जो रियल में होता ही नहीं है। फिलहाल आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमरा तो यही लगा था, फिर वैसे वैसे बोले लगा था, हमनी लोग बोले कि बेटा तू चल आओ, किस तक नहीं आवे देता है, यही सामान उमान सही था वहाँ, बस जान गया कि अभी भाग जाएगा। बताइए लड़के को इतना पीटा है नानी, अब इस तरह से पीट के कर दिया बर्बाद, दिख रहा यही नहीं देता था, सब चीज जपत कर लेता। ये तो यार बिल्कुल नया ही चीज सामने आ रहा है कि लोगों को मारा पीटा भी जा रहा है। यानी कि अगर वो ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है या फिर ज्वाइन कर लिया है, घर जाने के लिए तैयार हो गया है, घर जाने वाला है, तो आप उसको किसी भी इल्जाम में फंसा सकते हो, चोरी के इल्जाम में, मोबाइल के इल्जाम में, ताकि वो बंदा वहाँ पर रुक सके और अपना पैसे दोबारा न मांगे। तो यार ये हो क्या रहा है? ये MLM इंडस्ट्री है या फिर किसी डॉन का अड्डा है कि आप लोगों को किसी भी बहाने से उठा लोगे, उनको जो कि प्रताड़ित करोगे, मारो पीटोगे, चोरी के इल्जाम में फंसाओगे, और ये बताओ कि ऐसे करके आप कितना दिन तक चल पाओगे MLM इंडस्ट्री में? और ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ MLM इंडस्ट्री में ऐसा भी होने लगा है, और इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। अब पढ़ता तो कुछ काज नहीं लगवे करता, जो वो भी बर्बाद हुआ, एकदम एकरा मती भर नट कर दिया। कुछ नहीं, थोड़ा मेहनत करता कमाता ना। आप देखिए इतना पीटा है लड़के को, अच्छा सुन के हमको खराब लग रहा है कि इतना मारा। जाने मार देता, एकदम जान मारे के धमकी दे लेता। वहाँ से बोला लेका कि आज हमरा नहीं बच्चे देगा। अब 15,000 दे के बचा के लाए हैं। हाँ, कैसे कैसे पैसा लाए आप लोग? अरे एक से जबरदस्ती वहाँ साइन करा दिया कि पैसा ये इतना दे के जाएगा, साइन करो ना तो चोरी में इल्जाम लगा देंगे। अब ऐसा लग रहा है कि आज का डिस्ट्रीब्यूटर वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो एक किडनैपर है। लोगों को जॉब का झांसा देकर बुलाएगा, उनसे ज्वाइनिंग के लिए पैसे भी निकलवाएगा, और न करने पर घर जाने के लिए फिरौती भी मांगेगा। और यार फिर अपने बच्चे तो सभी के लिए प्यारे होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा उनके बुढ़ापे का सहारा होता है और अंधेरे की रोशनी होता है। तो इसलिए एक माँ बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और जैसा कि इस परिवार ने किया हुआ है। तो अगर आपको किडनैपर ही बनना है तो यार आप MLM इंडस्ट्री में क्यों आए हो? आप जाइए किसी अच्छे डॉन से मिलिए, और इस धंधे में वो आपकी पूरा हेल्प करेंगे। अच्छा 15,000 तो फिर आप लोग कर्जे लेके व्यवस्था किए? हाँ, कर्जे लेके किए हैं। कहाँ करे, खखन में वो अभी बैठल थे, खखन में कल कितना पानी पड़ रहा है। बनिए में गए 2 बजे पैसा के व्यवस्था करते करते, तो 2 बजे पैसा के व्यवस्था हुआ, तो यहाँ से गए सब गए, तो वही नाना जी गए साथे, वो अभी हालत जे बेचारा, वही तो पूरा पता उता बताए। उस सब पे क्या कार्रवाई होना चाहिए से बताइए। कार्रवाई होना चाहिए यही कि उस सब के एकदम खत्म कर दीजिए, कंपनियां बंद। जब सबके भविष्य बनवे नहीं कर रहा है तब। हाँ मम्मी ठीक से ही, हाँ नानी ठीक से है, कैसा नहीं बेटा, हाँ ठीक है, मगन में है, बलताता था, बोले नहीं देता था वहाँ से कि यहाँ के शिकायत ना करो, ऐसे कर करके इसको डरा डरा के काम करवाता था। देखिए ओकरा चोरी में इल्जाम लगा दिया कि पैसा चुरा लिया है, ये न देंगे तो वो न देंगे। किसी को डराकर धमकाकर क्या काम किया जा सकता है? अपने प्रोस्पेक्ट को डराकर धमकाकर क्या MLM इंडस्ट्री में लोग आगे बढ़ सकते हैं? आप अपने ही परिवार के साथ गलत करेंगे तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? लोग कैसे कैसे पैसों का बंदोबस्त करते हैं, कर्जा लेते हैं, ब्याज पे पैसे उठाते हैं और फिर लाकर आपके हाथ में देते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि उनके बेटे का भविष्य आपके हाथ में है। लेकिन आप उसके भविष्य का ऐसा धज्जिया उड़ाते हैं कि वो ऐसी कंपनियों से नहीं है, ऐसी कंपनियों के नाम से ही डरने लगता है, और यही आज के टाइम में हो भी रहा है। सब चीज जपत कैले था, ओकर अथी सटिक पीटिक कोची सब, हाँ आधार कार्ड ईचा सारा सामान हुआ मंगवा लिया। जब आप सुने कि मारपीट कर रहा है इसको और ये इस तरह से हो रहा है, तब आप क्या बोले और क्या सोचे उस समय? सोचे कि हमारे बच्चा आ जाए कैसू, हाँ पैसा लगे तो लगे, हमारे बच्चा आ जाए साबुत बच्चा आ जाए। देखिए यही है कि माँ बाप का सपना होता है कि बेटा ये बन जाए, और एक समय आ जाए कि बच्चा बस जिंदा आ जाए। 6 महीना से आप काम किए हैं, 6 महीना हो गया। जे सपना बेच के गए थे आप,
आप कितना पैसा दिए और कितना कमा लिए, कितना देने के लिए बोला था? स्टार्टिंग में गए थे सर, हमको 35,000 रुपया वहाँ जमा किए, 20,000 हमको बताया गया, फिर बोला नहीं भाई सॉरी गलती हो गया, जो 35,000 यहाँ लगेगा। उसके बाद जब वहाँ हम 3 महीना काम किए तो बोले सर मेरा सैलरी क्यों नहीं आता है, तो फिर बोला गया कि भाई तुम्हारा अकाउंट गड़बड़ है। बोले ठीक है खुलवा दीजिए सर। फिर अगला महीना आया तो बोलता है भाई तुम्हारा क्या करे, कुछ बोला कि ये क्या बोलता है KYC नहीं हुआ है। अच्छा KYC नहीं हुआ तो KYC पे टाइम लिया। फिर जब अभी जाकर टाइम हुआ तो मेरा एक दोस्त कॉल किया कि तुम अभी वहीं हो, तो वहाँ से जान भगा के भागे हैं। जब किसी MLM कंपनी में लोग जुड़ने से पहले ये बोलते हैं कि मैं अपने दोस्त से पूछकर बताऊंगा, अपने गार्जियन से पूछकर बताऊंगा, तो आपको वहाँ पर डर लगता है कि कहीं इसका दोस्त उसको भड़का न दे, वो मना ना कर दे, फिर आप उसको मोटिवेट करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए ना कि जब ऐसे ही दोस्त के साथ हुआ होगा तो वो तो यही बोलेगा ना। शायद अगर उसके साथ भी अच्छा हुआ होता तो ये तो डेफिनेटली बोलता कि भाई कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। इनफैक्ट अगर पैसे आप नहीं कमा पाओगे, आपको नॉलेज मिल जाएगा जिससे आप लाइफ में कहीं पर भी स्टैंड कर सकते हो और कुछ भी बड़ा कर सकते हो। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये डर लगता है कि उसका दोस्त 100% उसको भड़का देगा और इसलिए वो उससे मिलने नहीं देता है, उससे कॉल पे बात भी नहीं करने देता है। आप पहले बोलोगे कंपनी में इतना लगेगा, फिर बोलोगे नहीं यार सॉरी गलती हो गया है, इतना नहीं इतना लगता है। यार ये बताओ कि क्या ये सही है? क्या ऐसा होता है? क्या किसी कंपनी में न्यू ज्वाइनिंग के लिए KYC रिगार्डिंग इतना तामझाम करना पड़ता है? माय डियर फ्रेंड्स, आप ये खुद बताइए कि क्या ये सही है, और अगर सही है तो ये कहाँ तक सही है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आपकी कंपनी में भी ऐसा होता है कि जब आप किसी को नए पे इनवाइट करते हो, हालांकि वो कंपनी नहीं है, वो कंपनी के लोग होते हैं, तो आज हम ये भी देखेंगे कि यार एक्चुअल में जब एक नया प्रोस्पेक्ट आता है तो उसको क्या बोला जाता है, किस कदर उसको इनवाइट किया जाता है और कैसे वहाँ पर उसको हैंडल किया जाता है। तो ये चीज सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत जरूरी है। पता था क्या क्या होता है ये समझाइए हमको। सबसे जैसे कोई नया लड़का वहाँ पे गया तो उसको बताता है कि भाई यहाँ पे तुम्हारा ये होगा, मेडिसिन सेक्टर का काम है, इसमें तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा। कंपनी का नाम तो बताइए एक बार। DBR धनवंतरी बायो रिसर्च OBC प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, धनवंतरी बायो रिसर्च, नामों रखने हैं बताइए। DBR धनवंतरी, देखिए ये है, इसका वेबसाइट खुलता है ऐसे और इस तरह से खुलता है जैसे आकर्षक लगे। तो ये है इनकी कंपनी। और DBR से पहले से TCI के नाम से अप्रोच करता है, हेल्थ केयर के नाम से अप्रोच करता है, आयुष मंत्रालय तक को बदनाम किए हुए है। ये सब अप्रोच करता है एकदम गवर्नमेंट जो हमारे मंत्रालय है ना या विभाग है उसके नाम पे। आयुष मंत्रालय TCI, ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं जो TCI के नाम पे डायरेक्ट सेलिंग करती हो। तो यार जब कोई कंपनी है ही नहीं तो जो आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो, उन्हें बता रहे हो, वो सामने वाला बंदा क्या पागल है? जब वो आएगा आपके पास और वो कंपनी का नाम वही पूछेगा, लेकिन वहां पर एक्चुअल में है ही नहीं वो, उसके लिए तो आप पहले ही अंदर से खटक गए, यानी कि आप पहले ही बार में उसका विश्वास तोड़ दे रहे हो। अगर वो जरा सा भी समझदार रहेगा ना, वो तुरंत समझ जाएगा कि जैसा मुझे बोला गया था यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है और किसी तरीके से वो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर निकलने भी नहीं दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, यहाँ पर तो किडनैपर हैं। फिलहाल आइए वीडियो में आगे देखते हैं। वहाँ पे गए हम, मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू जी कैसे होता है वो हमको भी पता है, पर वहाँ 4-5 क्वेश्चन पूछा गया। राम आम खाता है इसका ही बताओ, पटना का राजधानी बताओ, गंगा नदी कहाँ है, उल्टा सीधा पूछा गया, हम बता दिए, पास भी हो गए। अब हमको जैसे ही पास हुए तो बोला अरे भाई तुम तो लकी हो, पास हो गए, चलो होटल यहाँ वहाँ, हमसे खर्चा भी करवाया और उस सब हमको दिक्कत नहीं था। सोचे भाई मेरा लाइफ बन गया। बहुत दिन वहाँ कष्ट किए। UPSC निकालने पर कॉन्फिडेंस दिया होगा। बहुत कुछ। इंटरव्यू नहीं होता है किसी भी कंपनी में, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर उनको बताते हैं कि इंटरव्यू होगा। भाई आप लकी हो कि आपका निकल गया बहुत आसानी से। न तो आप उन्हें जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, न तो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, फिर इंटरव्यू किस बात का? ये इंटरव्यू नहीं होता है, अप्रूवल होता है, जो कंपनी को सिर्फ इसलिए लेना होता है ताकि वो देख सके कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता कहाँ तक है, आपके अंदर नॉलेज कहाँ तक है। आप अप्रूवल दें या ना दें, आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं है कि अप्रूवल होगा ही होगा, और जब तक आप अप्रूवल क्वालिफाइड नहीं करोगे तब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ एक भ्रम है जो लोगों को दिया जा रहा है। तो यार मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि प्लीज आप लोगों के साथ ऐसा करना बंद कर दीजिए, वरना MLM इंडस्ट्री में लोग एक तरफ से आते रहेंगे, एक तरफ जाते रहेंगे। 4-6 महीने 4-6 साल आप वहाँ बिता देंगे, आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों के साथ अच्छा किए रहोगे, लोग वहाँ पर रहें तब पर भी, लोग न रहें तब पर भी, आप लोग अच्छा ही बोलेंगे कि नहीं जब हम वहाँ पर गए थे तो ये बंदा हमारे साथ अच्छा किया था। भाई कंपनी जैसे भी हो, लेकिन बंदे वहाँ पर अच्छे हैं। तो आप लोगों के लिए ऐसा करो, उनके दिल में अपने लिए जगह बनाओ, तब जाके आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे।
बहुत कुछ दिया कि भाई तुम पास हो गया, नहीं पास हो पाता, तुम अच्छा लड़का यहाँ फेल हो जाता है, बीकॉम बीटेक किया हुआ लड़का फेल हो जाता है। उसके बाद जब हमको असलियत पता चला, वहां से भागने लगे, तो मम्मी से बोले माम चले हैं वहाँ, हमको रहने का मन नहीं है, माम हमको आइडिया बताई। देखिए शशिधर सर हैं एप्टा फाउंडेशन से, जरा बताइए सर। पहले ये देख लीजिए कि इसका फर्स्ट वर्षगांठ हुआ था। हाँ, ये और इधर उप दिखाइए। मुख्यमंत्री जो हैं जो भाजपा से थे, वो इसका उद्घाटन किए थे। अच्छा बताइए। तारकिशोर प्रसाद जी। अब तो इस बच्चा को ले जाके तारकिशोर प्रसाद जी के पास छोड़ना पड़ेगा कि ये कैसे गए और क्या हुआ। ये आप देख लीजिए, पूरा का पूरा देखिए, उनका दिया हुआ है। देखिए देखिए देखिए, इसमें सीता साहू भी आई हुई है। अच्छा, मतलब ये कंपनी जो है ना, रजिस्टर्ड है गुजरात में। आप कहीं से भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आजकल का जो जमाना आ गया ना कि कोई एक कमरा लीजिए, गुजरात में रजिस्टर्ड कराइए। इसका मालिक 100% बिहार का है। मालिक का नाम है मनीष कुमार। ठीक है, इन्होंने वेबसाइट पे जो जो फाउंडर को डाला है, सारा फाउंडर गलत है। तो मेरा यही कहना है कि ये बच्चा जो है ना, एक तो 18 साल से कम है, तो सबसे पहले तो चाइल्ड लेबर पे लगेगा, उसके बाद ठग पे लगेगा, उसके बाद 307 पर लगेगा। अरे ये क्या, हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे हो गया यार? वो बंदा 18 साल का भी अभी पूरा नहीं हुआ है, कंपनी ज्वाइनिंग कैसे ले ली? ये तो टर्म कंडीशन एंड रूल्स रेगुलेशन में है ही नहीं है। भारत सरकार का जो न्यू गाइडलाइंस आया हुआ है, उसमें साफ साफ दिया गया है कि जो भी वहाँ पर ज्वाइनिंग कर रहा है उसकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, यानी कि 18 साल प्लस में होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 18 से कम है। और दूसरी चीज, अगर उस बंदे का 18 साल उम्र पूरा नहीं हुआ है तो वो अपने माँ बाप के नाम से ज्वाइनिंग कर सकता है। मीन्स कि नाम उसके माता पिता का रहेगा, काम वो करेगा, तो ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर उसी की उम्र 18 से कम है तो ये ज्वाइनिंग कैसे हो गई? ये तो यार एक सरासर फ्रॉड है जो इस परिवार के साथ किया गया है। मीन्स कि उन्हें सही नॉलेज न देकर सिर्फ गुमराह किया गया है, और वो भी कुछ चंद पैसों के लिए। जी गए, जैसे भी हम घर से लौटे तो हम अपना कपड़ा मतलब पैक कर लिए थे। तो रात में क्या हुआ कि हमको बुलाया गया कि भाई आओ, फ्रेंचाइजी सर आ रहे हैं तुमसे मिलने, 7 लाख 8 लाख का महीना कमाते हैं, मर्सिडीज से आ रहे हैं मिलने के लिए। हम भी खुश हो गए कि इतना गरीब घर का बेटा मेरे से उतना बड़ा आदमी मिलने आ रहा है ना। हाँ, आया था स्विफ्ट डिजायर से मिलने, जो कि हमको दिखाया नहीं था। रूम में हमको बंद कर दिया गया। तो मेरा एक दोस्त बोला तुमको मारेगा, तो अभी हम नहीं कुछ बोले कि सब जलन के मारे बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो हम बैठ गए, जान से तो नहीं मारेगा, सच कभी छुपता नहीं है। हमको उस रूम में बंद करके 4 लोग मारा, पंखा के रड से मारा जो टंगाता है इतना बड़ा, बेल्ट से मारा है, और पटरा से मारा है, बांस का फट्टा से मारा है, बहुत बेरहमी तरह से मारा गया है। हमसे मारपीट के दौरान हमसे लेटर लिखाया गया कि आप जितना पैसा का डिमांड कीजिएगा उतना हम देंगे, वरना हम पे केस मुकदमा हो जाए। मेरा साइन भी लिया वहाँ पे मारते पीटते हुए टाइम, और उसी टाइम मेरा डॉक्यूमेंट ले लिया, बोला तुमको जहाँ घर वाले 15,000 दे के गए तब छोड़ा है। जी सर, वहाँ पे हम मेरा के। अरे यार, ये तो बहुत ही डरावना है उन लोगों के लिए जो भी किसी कंपनी को नए नए ज्वाइनिंग कर रहे हैं। यार आप बताओ, जब किसी को इतना मारा पीटा जाएगा, कमरे में बंद करके मारा पीटा जाएगा, तो ये तो एमएलएम इंडस्ट्री में एक खौफ पैदा किया जा रहा है। क्या आज का एमएलएम इंडस्ट्री सिर्फ तानाशाही चलेगा? आप किसी को जबरदस्ती ज्वाइन कराओगे, जबरदस्ती उनसे काम कराओगे, और जब वो काम नहीं करेगा तो आप उसको मारोगे पीटोगे, उससे फिरौती मांगोगे। यानी भैया आज के जो कुछ एमएलएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो खुद तो काम करने नहीं आए हैं, वो डॉन बने हुए हैं। और ये इसलिए जरूरी है सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कि वो अपनी टीम में, अपनी कंपनी के साथ ऐसा कुछ गलत ना होने दें। क्योंकि जब भी एक नया प्रोस्पेक्ट आपके पास जाता है तो अपना पूरा बिलीव लेकर जाता है, आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट लेके जाता है। उसका एक उम्मीद होता है, एक आस होता है कि यार मैं जिस बंदे के पास जा रहा हूँ वो हमारे लिए अच्छा सोचा है, वो हमारे बारे में सोचा है, और आपके ऊपर वो आंख बंद करके विश्वास करता है। लेकिन आप उसके अंदर इस तरह से खौफ पैदा करते हैं ताकि वो बंदा जहां तक भी जाए, जहां तक उसका नेटवर्क है, और नेटवर्क मीन्स आप अच्छे जानते हैं कि जितना तेजी से बनता है उससे 10 गुना तेजी से ये बिगड़ता भी है। क्योंकि एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिविटी का सिंबल हमेशा डबल टैप पे होता है, ये जल्दी दिमाग में घुसता नहीं है। लेकिन माइनस यानी कि नेगेटिविटी, ये बिल्कुल सीधा रहता है, ये लोगों के दिमाग में तुरंत सीधा घुसता है। आप अभी तक एमएलएम में कर क्या रहे हैं? लोगों को पॉजिटिव ही तो कर रहे हैं ना, लेकिन क्या आप उन्हें पॉजिटिव कर पाते हैं? नहीं, वो बंदा ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाता है। और यार ये तो बहुत ही डरावनी चीजें हो गई कि आप उन्हें मारोगे पीटोगे, रात से उनकी पिटाई करोगे, फिरौती मांगोगे। फिलहाल इसे पूरा देखते हैं। जिसका नाम गोपाल और प्रियांशु को
इतना कड़ा होना चाहिए कि साला वो लोग समझ जाए कि क्या होता है। जो माँ बाप को गाली दे के बोलता है लड़का लोग का ना कि मैया पापा की कर ले तो ई कराओ कराओ, पहले उसको समझाना चाहिए। जब मेरे पापा फुचका बेचते थे तो हमको बोलता था तुम्हारा बाप तो फुचका बेचता है, कौची कर ले तो कितना कमाओ, उतना छीट दबो हमें। देखिए, इन लोगों को भी अवेयरनेस होना चाहिए कि नौकरी इतना आसान नहीं है अभी के समय में। कंपटीशन बहुत है, टफ है, बेरोजगारी भी बहुत है। इसमें फ्रेंड एंड फैमिलीज को शामिल करने के लिए कुछ तो बोलता है, हॉट क्या बोलता है उसको, हॉट मार्केट बोलता है। हॉट मार्केटिंग, फ्रेश मार्केट हो जाता है, जो कि जैसे अनजान ट्रेन पे जा रहा है तो उसको बताना अरे भाई हम ये करते हैं वो करते हैं। ट्रेन पे आता है कुछ बिकने के लिए, उसको खिला के दिखाना कि हम बहुत पैसा वाला है। कूल मार्केट होता है जिससे जो हमको हल्का फल्का जानता है। मेरे साथ अच्छा, लड़कियों को भी इसमें शामिल किया जाता है, उनका तो और गंदा इस्तेमाल करता है। लड़की लोग के बारे में क्या बताया सर, 2 लड़की जो है मिस्टर तौहीद आलम के रूम पे रहती है। एक माँ, अगर कैसे बोले हम यहाँ पे आप लोग के सामने, मतलब घरेलू जो होता है ना उसको संकोच मत कीजिए, बहुत सारी लड़कियां बचेंगी इससे। हाँ, वहाँ पे कम से कम 50-60 लड़की काम करती है, उसमें से 2 लड़की को मतलब अपना ये कर रखा है, वो रखैल बना के रखे हुए है मिस्टर तौहीद आलम, जिसका भाई के अभी डायमंड है मुमताज सर। वो लोग क्या करता है लड़की लोग को डायमंड है उनका ही कहता है। हाँ मतलब अपना लेवल बताया हमको कि हम ये है वो है। रैंक होता है डायमंड और प्लेटिनम। प्लैटिनम सब रैंक हाँ नहीं, हम लोग एल्युमिनियम। वहाँ पे क्या करता है कि हम सब जब जैसे मैसेंजर यूज करते हैं आजकल, व्हाट्सएप यूज, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो अपना दोस्त हमको मतलब कोई लड़की को मतलब अब प्यार वार के चक्कर में फंसा लिया, उसको बताया कि हम ये यहाँ जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका रिचार्ज करवाना, घूमने फिरने का सब खर्चा ऊपर से आता है उसको। वो लड़की को कैसे करके ले आता है। लड़की लोग भी आती है तो वही करती है, किसी के अंडर में रह के डर से करती है कि हम लड़की लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे, मेरा फ्यूचर बन जाएगा तो साला कोई सब नाम लेगा मेरा। तो लड़की लोग भी लड़का लोग को मतलब वही लव के अट्रैक्टर में फंसा के ले आती है, काम करवाती है। यहाँ जब लड़का आता है, लड़कियां लव के अट्रैक्शन में फंसा कर लड़कों को लाती है। जी जी, लड़कियों का काम ये है। लड़की लोग का काम वहाँ पे वही है, क्योंकि वो फैमिली को जैसे ही बुलाती है, कोई मना करते हैं तो फिर लड़की लोग को बोला जाता है कि तुम प्यार के चक्कर में किसी को फंसाओ, चाहे वो कोई रहे। देखिए, अगर आप MLM में एक लड़की हैं और आप ऐसा करती हैं, सो प्लीज आप ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे सामने वाले का नहीं, आपका कैरेक्टर खराब हो रहा है, आपके फ्यूचर की धज्जियां उड़ रही है, आपका घर बिगड़ रहा है, लाइफ आपकी बर्बाद हो रही है। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप उसके बारे में कंप्लेन कीजिए ना, अपने घर वालों को बताइए। जब तक आपके साथ सही हो रहा है तब तक आप वहाँ पर काम कीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जब आपके साथ गलत होने लगे और आपको लग रहा है कि नहीं अब मेरे साथ गलत किया जा रहा है, तो तुरंत आप एक्शन लीजिए। और किसी को प्यार में फंसाना, लव अट्रैक्शन देना, अपने झांसे में करके उनको बुलाना, ज्वाइनिंग करवाना, परचेजिंग करना, ये सरासर गलत है। इसका खामियाजा आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भुगतना ही पड़ेगा। और लड़कों लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि यार जब कोई गर्ल्स आपको इस तरीके से इनवाइट करती है, आपको तुरंत कुछ ही दिनों फंसा लेती है, लव अट्रैक्शन देती है, तो तुरंत आप अवेयर हो जाइए कि हाँ कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है। और किसी भी लड़कियों को ऐसे बुलाने से आप मत जाइए, और जाइए भी तो थोड़ा सावधानी से। भाई रहे बाप रहे सबको ले आओ, सबको मतलब वो मतलब मैसेंजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो चैटिंग करते हैं हम उनको यही कहेंगे पहले सोच समझ के कुछ भी काम कीजिए। लड़की लोग को वहाँ पे पूरा गंदा तरीका से रखा जाता है, बहुत गंदा तरीका से। कोई लड़का रहे उसको बोलता है कैसे तुम उससे प्यार करो, उसको बुलाओ यहाँ पे, फंसा के रखो, हाँ फंसा के रखो, जब तक वो नेगेटिव ना हो उसके साथ ही में रखता है, घुमाता फिराता है। लड़की लोग लड़का दोनों साथ में घूम रहा है, फिर रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जब प्लान क्लियर होता है तो लड़का लड़की को अलग कर दिया जाता है, लड़की अपने रूम पे, लड़का अपने रूम पे, लड़का ला रहा अपना काम कर रहा है। ये सीख बहुत जरूरी है उन सभी के लिए जो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, MLM इंडस्ट्री में ज्वाइन किए हैं या फिर ज्वाइन करने वाले हैं। अगर आप ज्वाइन किए हैं तो भी और करने वाले हैं तो भी सावधान हो जाइए कि आप ऐसी हरकतें किसी के साथ भी न करें। और आपके साथ ऐसी हरकतें अगर हो तो तुरंत आप एक्शन लीजिए, क्योंकि MLM इंडस्ट्री किसी के बाप की नहीं है जो अपने मन मुताबिक काम करेगा। और किसी भी परिवार के साथ, किसी भी भाई बंधु के साथ अगर गलत होगा तो उसके साथ हम सब खड़े रहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस भाई बंदे को जो इस हकीकत को लाकर जाहिर किया है। वरना यार तो किसी घर में क्या हो रहा, लोगों के साथ क्या हो रहा, ये तो हम लोग को पता ही नहीं चल पाता। सच में यार आप बहुत अच्छा काम किए हो, क्योंकि इससे सिर्फ ये बंदा नहीं, ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग बच जाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, MLM इंडस्ट्री भी साफ सुथरी बनी रहेगी। ऐसे गंदे डिस्ट्रीब्यूटर पैदा ही नहीं हो पाएंगे जो किसी परिवार के साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं। ये वीडियो आपको उन सभी लोगों को शेयर करना है जो आपके टीम मेंबर हैं, जो आपके ऊपर के अपलाइन हैं, जिन्हें आप सही समझते हैं। उन जन जन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, जिससे वो अवेयर हो सके और एक सही लोग सही कंपनी की पहचान कर सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो में आपके पास ऐसे सीधे पहुंचते रहें। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।